अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतो यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। कराची का नोहा पढ़ते पढ़ते सालों गुजर गए हैं, लेकिन कराची के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। चाहे वो मौजूदा हुकूमत कराची के साथ और कराची वालों के साथ ज्यादती कर रही हो या वफाकी हुकूमत कर रही हो, ये एक समझें ट्रेंड ही बन चुका है। कराची वालों के साथ ही ये ज्यादतियाँ की जा रही हैं। जैसा कि पीआईबी कॉलोनी नामी एक कॉलोनी है कराची में, जहां लोग 70 साल से जायद से रिहाइश पजीर हैं, जिसे पीर इलाई बख्श कॉलोनी कहते हैं। और ये पीर इलाई बख्श कॉलोनी जब लोग इंडिया से हिजरत करके आए थे तो उनको पीर इलाई बख्श साहब ने ये जगह दी थी और उनके पास उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। और ये सीनियर सियासतदान हैं, एक्स मेयर हैं कराची के, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का आबाई घर भी है। और फारूक सत्तार साहब आज भी पीआईबी कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। 8 फरवरी वाले दिन हाईकोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी कर दिया गया कि पीआईबी कॉलोनी में प्लाट नंबर 14 को खाली करवाने का हुक्म दे दिया गया है हाईकोर्ट की जानिब से। और हाईकोर्ट पीआईबी कॉलोनी में 2000 घर हैं और 2000 घर पर मुश्तमिल पता नहीं कितने खानदान हैं जिनके सर से छत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि जाने वाली है। क्योंकि आपने देखा था हाल ही में नस्ला टावर हो या दूसरी कोई गैर कानूनी तामीरात हो, उनके खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन ये जो पीआईबी कॉलोनी है, ये इसका जो हाईकोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है, ये कई सवालात खड़े कर रहा है। और इसमें मुजरमाना खामोशी सिंध हुकूमत की भी है कि सिंध हुकूमत बिलखुसूस अगर कराची का मसला है तो खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाती है। अब मेन जो चीज़ है, जो कराची को ओन करते हैं, जिनको कराची ने एक पहचान दी है और कराची कराची करते करते उनकी ज़बान नहीं दुखती, वो क्यों इसमें खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान की। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के अलायंस के हिस्सा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी हैं और फारूक सत्तार के समझे अपने घर का मसला है। फारूक सत्तार तो वहाँ के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उस तरह से आवाज़ बुलंद एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर रही। एमक्यूएम पाकिस्तान हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा रही। हाई कोर्ट से अगर उनका मसला हल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है, वो भी खटखटा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई अमली जद्दोजहद हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। और वहाँ के जो 2000 घर हैं और उन पर मुश्तमिल पता नहीं कितने लोग हैं, कितने ख़ानदान हैं, वो शदीद मायूस हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें सिंध हुकूमत भी कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रही और जो कराची कराची करते हैं वो भी खामोश हैं। अगर इस पर भी आवाज़ उठाई तो उस शख्सियत ने आवाज़ उठाई कि जिस पर पाबंदी आयद है, यानी कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन। उन्होंने ये कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाती है, लेकिन ये तो उल्टा शहरियों से ये चीज़ें भी छीन रही है, जबकि बुनियादी सहूलतें तो छीन चुकी है। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का इस पर मौक़िफ़ आया है, एमक्यूएम लंदन का मौक़िफ़ आया है और आवाज़ उठ रही है तो वहीं से उठ रही है। और जो यहाँ पर रहते हैं, जो ओन करते हैं, जो बोलते हैं कि हम कराची का बहुत दुख दर्द रखते हैं, कराची वालों का बहुत दुख दर्द रखते हैं, तो अब ये जो अदालत का हुक्मनामा जारी हुआ है और इस पर यकीनन अमल दरामद भी होगा, आज हो या कल हो। क्योंकि नस्ला टावर पे भी आपको पता है कि बहुत अरसे से केस चल रहा था, लेकिन उसका जो मिसमार किया गया था तो उसमें भी पता नहीं कितने ख़ानदान को हार्ट अटैक आए थे और कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं खुद उस दौरान उसी कवरेज पे था और मैंने देखा है कि किस तरह से हमारी माएँ बहनें और हमारे बुजुर्ग लोग रो रहे थे, क्योंकि लोग बहुत मुश्किलों से घर बनाते हैं। जमा पूंजी इतना आसान नहीं है। आजकल के दौर में इतनी महंगाई का दौर है और आजकल के दौर में छत लेना एक बहुत बड़ी बात है। और एक मिडिल क्लास, कोई पोश इलाका नहीं है पीआईबी कॉलोनी। पीआईबी कॉलोनी में लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। पीआईबी कॉलोनी में अगर एक सीनियर सियासतदान रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पोश इलाका है और वहाँ पर जागीरदार रहते हैं, सरदार रहते हैं। रोज़ खाने कमाने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं और उनके लिए अगर ये खबर सुना दी जाए उनको, तो वो तो सोच सोच कर ही मर जाएंगे। तो इसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं जोड़ी जा रही है। बिलखुसूस एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ क्या कर रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है तो कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ यही कर रही है और एमक्यूएम पाकिस्तान को और किसी से कोई सरोकार नहीं है, कराची की आवाम से कोई सरोकार नहीं है।
और बाखबर ज़राए से तो हमें ये भी पता चला कि एमक्यूएम पाकिस्तान जब अपने कारकुनान के लिए आवाज़ नहीं उठा रही तो आम शहरियों के लिए क्या आवाज़ उठाएगी। अब ऐसी बातें की जा रही हैं और इन बातों में ये बातें हक और सच भी हैं, और इस बातों में अगर सोचा जाए तो वो बात सही भी कह रहे हैं। और हमें जो संजीदा सहाफ़ी हैं, जो फील्ड में रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हो रहा है ये अल्ताफ़ हुसैन की दुश्मनी में हो रहा है। और देखें, बिला तफरीक बात करनी चाहिए। कराची के शहर, कराची में रहने वाली मुख्तलिफ कौमें हैं जो गुलदस्ते की मानंद है, ठीक है, लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन की दुश्मनी में इस तरीके का अमल किया जा रहा है तो फिर तो आपको पूरे कराची के घर गिराने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, देखें, मैंडेट से आप इनकार नहीं कर सकते, पाबंदियां आती हैं, सही है, सियासत है, सियासत का हर किसी का वक्त होता है, ठीक है। पीटीआई का वक्त था, अब चला गया है। नून लीग का भी वक्त था, चला गया। एमक्यूएम का वक्त था, एमक्यूएम को भी साइडलाइन कर दिया गया है। अब पाबंदी भी है और आवाज भी वही जमात उठा रही है, वही बानी उठा रहा है जिसको कराची का दुख दर्द है, और जिनको उठानी चाहिए, जो कराची में ही रहते हैं, जो कराची कराची करते करते उनकी जबान नहीं थकती, जो कराची की आवाम के असल जो है वो उनको वोट दे के मुंतखब किया है, और उनको अगर वजारतों में भेजा है तो वो कराची के अवाम ने भेजा है, वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं जोड़ी, जबकि उनके अपने ही अलायंस का हिस्सा सीनियर रहनुमा है फारूक सत्तार साहब, और उन्हीं के लिए ये मसला है, समझे, उनके घर का मसला है, तब भी एमक्यूएम उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। अब मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन 2000 जो घर है, पीर इलाही बख्श कॉलोनी, पीर इलाही बख्श साहब ने दी थी, पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे पीर मजहरुल हक साहब, वो भी इसमें खामोश है, सिंध हुकूमत भी खामोश है, जबकि सारी जमातों को जो कराची को ओन करती हैं, जिसमें कराची में जिनका मैंडेट है, जमात इस्लामी को इस चीज़ में आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अब मेयर बनने वाले हैं हाफिज नईम साहब, वो भी बिल्कुल खामोश हैं और बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो गए। मुझे नहीं समझ आ रहा, ये एक अहम मसला है और ये कराची वालों का मसला है, तभी शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है और इस पर इनको आगे आकर जद्दोजहद करनी चाहिए, और इनको ये जो लवाहिकीन है और जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से ये घर बनाए हैं, तो उनके लिए कोई रिलीफ देना चाहिए और उनको, और उनसे ये केस करना चाहिए, बिलखुसूस मुख्तलिफ पार्टीज जो है उनको केस करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आवाम है वैसी ही पिस रही है। अब उनकी छत, आप उनके सर से छत ले लोगे, वो कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाती है, यहाँ तो उलट ही हो रहा है, अपने नारों पर ही वो अमल दरामद नहीं कर रहे। अब ये जो है हमारे संजीदा सहाफ़ी लोग और दूसरे लोग कह रहे हैं कि महाजर दुश्मनी में ये किया जा रहा है, ये अल्ताफ़ हुसैन की दुश्मनी में किया जा रहा है। अगर अल्ताफ़ हुसैन की दुश्मनी में किया जा रहा है तो फिर तो आपको पूरे पता नहीं कितने घर गिराने पड़ेंगे कराची के, क्योंकि मैंडेट से आप इनकार कर नहीं सकते। आज भी लोग अगर हक बोलना शुरू हो गए हैं, अगर बोल रहे हैं, मुंह खोल के बोल रहे हैं, और तो वो बानी एमक्यूएम के हक में बोल रहे हैं, आप दिलों से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि कराची की आवाम जो है वो अब आखिरी उम्मीद को लेके वही बैठी है। कराची की आवाम को वही 2008, 9, 10 का कराची याद आ रहा है। कराची के अवाम को वही कराची याद आ रहा है जो कि सड़कें बेहतरीन थी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन था, जो बेहतरीन तौर पर कराची एक मेगा सिटी हमें लगता था। अब जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और कराची की आवाम को, कराची के शहरियों को एक मोबाइल के चक्कर में मार दिया जाता है, उनके लवाहिकीन और उनकी माओं की गोदें उजाड़ दी जाती हैं, उनके जो ज़ौजा है उनको बेवा कर दिया जाता है, किसी के बाप से उनका बेटा छीन लेते हैं सिर्फ एक 30-35 हज़ार के मोबाइल के चक्कर में। तो ये जो ज़्यादती, जुल्म और जबर हो रहा है बिलखुसूस कराची में, कोई रोकथाम नहीं कर रहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हमें नज़र आ रहे हैं, पुलिस के का ऑफिस खुद महफूज नहीं है, जो कराची पुलिस ऑफिस है KPO, वो खुद महफूज नहीं है। वो कराची, जब कराची पुलिस चीफ महफूज नहीं है तो आम शहरी कहाँ से महफूज होंगे। जब कराची पुलिस चीफ के ऑफिस में दिन दिहाड़े दहशतगर्द घुस जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कैसे एंट्रेंस हुई, कैसे हुआ, तो आम शहरियों से तो ऐसे ही चलते फिरते मोबाइल चोरी होते रहेंगे और रोज सैकड़ों की तादाद में वारदातें हो रही हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। अब बात करते हैं, चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही साहब को पार्टी की रुकनीत से दस्तबरदार कर दिया, निकाल दिया पार्टी से, और परवेज़ इलाही साहब ने
एक मिनट भी नहीं लगाया और शाम में ही पीटीआई अपने 10 लोगों को लेके पीटीआई के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि वो तो इसको माइनस करना चाह रहे थे चौधरी शुजात को, जबकि इलेक्शन कमीशन का चौधरी शुजात के हक में फैसला आया और उन्होंने कहा कि वो बानी है। अब यही केस तो एमक्यूएम पाकिस्तान का और एमक्यूएम लंदन का चल रहा है। अब उन्होंने माइनस करने वाली सियासत की, तो अब माइनस तो नहीं हो सकता। जो बानी है कि एक पार्टी का, तो वो बानी रहेगा हमेशा और उसी की चलेगी, ये तो फैक्ट है। अब काफ लीग के परवेज इलाही साहब को निकाल दिया, जब अपने ही कज़न को निकाल दिया तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, और ये इमरान खान साहब ने उनको यकीन दहानी भी करवाई है कि आपको हम पीटीआई का सदर मुंतखब करेंगे। अब वो इस लालच में पीटीआई में बैठे हुए हैं। और डॉक्टर्स ने, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी है पाकिस्तान आने की। तो डॉक्टर्स ने क्या इजाज़त दी है? अब तो हुकूमत भी उनकी, अपनी हुकूमत में भी वो अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे, डॉक्टर्स ने नहीं कहा, किसी और ने कहा है कि आप आ जाएं और हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको हम बिल्कुल साफ और शफाफ करके आवाम की सामने पेश करेंगे। और यह होता हुआ आ रहा है, यह हमारी मुल्क की तारीख गवाह है किस तरीके से लोगों को इस पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लो, आपके केसेस ख़त्म। जैसे पीएसपी में हुआ था, जब ऑपरेशन चल रहा था एमक्यूएम के खिलाफ, तो लोग पीएसपी में जा रहे थे, पीटीआई में जा रहे थे, और निकल निकल कर जब आ रहे थे तो वो पीएसपी ज्वाइन कर रहे थे या पीटीआई ज्वाइन कर रहे थे। ये तो तासुर है। अब नवाज शरीफ साहब को कह दिया है कि अब डॉक्टर्स ने कहा है बकौल ख्वाजा आसिफ के कि अब नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। वैसे मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे वो कर रहे हैं, उनकी अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो वो पाकिस्तान में ही हो रही है। तो ये बस शायद हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं, और तो कहीं नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 200 लोगों के साथ गिरफ्तारी का, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी आपको पता है कि किस पर चलते हैं और किन के कहने पे चलते हैं, तो 200 लोगों के साथ उन्होंने गिरफ्तारी का जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेने का कहा था, जबकि उनके 200 लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज के दिन 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और बहुत एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बिल्कुल वजह फरमाया था कि जेल भरो तहरीक से अगर समझते हैं कि इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो ये नहीं मिलेगी। इलेक्शन की डेट कहीं और से आएगी। तो कहीं और से का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन ले लिया है और एक कमेटी तश्कील दे दी है, 3 रुकनी या 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वही फैसला करेगी कि इलेक्शन की क्या डेट है। और इस पर भी गौर किया जा रहा है कि जो सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की डेट दी है, तो इसमें कितना आईनी तौर पर ये साबित होती है ये चीज़। तो ये सारे मामला हैं। कब्जा माफिया का भी उरूज चल रहा है, आपको पता है, इनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी हो चुका है। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उन पर काम रोक दिया गया है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए हैं और इनका घेरा बहुत जल्द तंग होगा। और कुछ नए नाम भी आने वाले हैं, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे फिर किसी दूसरे व्लॉग में। आज के लिए अपडेट इतनी ही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।